रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में शुरू किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, और उसके अंतर्गत हमने जाना था कि 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जबकि रेस्ट ऑफ 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओनली रिमेनिंग 7% ही वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि जो कि डायरेक्टली प्लाज्मा में डिजल्व होकर जो है क्या होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो लंग्स तक उसे पहुंचाया जाता है टिश्यूज से। तो बस इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सब होता कैसे है, क्या कैसे कंपाउंड्स बनते हैं, किन चीज़ों से बनते हैं, किन के प्रेजेंस से बनते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिख रखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें यहाँ दो प्रोसेस को पढ़ना है। पहला तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो 23% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है उसे, उसके बाद में जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन या फिर यानी HCO3 के फॉर्म में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे, और इसी तरह से जो रिमेनिंग 7% होता है उसे। तो एक यानी कि एक ही चार्ट में एक ही जो डायग्राम है उसमें आपको तीनों तरीके जो है दिखाए गए हैं। तो चलिए एक बाय एक कर इन तीनों को देखते हैं। उससे पहले आप ये जानते रहिए कि लोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नियर टिश्यू के नज़दीक कार्बन डाइऑक्साइड का लोडिंग होता है, टिश्यूज़ के नज़दीक लोडिंग होता है। अब जैसा कि आप देखिए कि जब पार्शियल प्रेशर कम होगा टिश्यूज़ के नज़दीक तो क्या होता है, SbO2 का डिसोसिएशन होता है, जिसे बोहर्स इफेक्ट कहा जाता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में जाना था। इसी तरह से प्लाज्मा में, टिश्यूज़ के नज़दीक प्लाज्मा में क्लोराइड का कंसनट्रेशन कम होता है, HCO3 नेगेटिव आयंस का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात ज़्यादा ही होगा क्योंकि जो है 70% कार्बन डाइऑक्साइड HCO3 आयंस के फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है। तो ये हुआ नियर द टिश्यूज जो है SbO2 का डिसोसिएशन होने की बात, और जो है प्लाज्मा में HCO3 नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की बात। अब आप देख पा रहे हैं जैसा कि जो ये SbO2 होता है RBC में, RBC ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो RBCs होते हैं उनमें जो है हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर HbO2 यानी कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाकर लाता है। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ही, हेमोग्लोबिन से अटैच होकर ही ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ही क्या होता है, उसका ट्रांसपोर्ट होकर आता है। तो जो ये RBC होता है उसमें यानी कि क्या मौजूद होता है, पहले से SbO2 मौजूद होता है। अब ये जो SbO2 मौजूद होता है, जब ये RBC टिश्यूज़ के नज़दीक जब पहुँचते हैं तो अब इसे क्या होना, इसे ऑक्सीजन अपना देना होता है। तो ये ऑक्सीजन अपना रिलीज़ करता है जो कि टिश्यूज़ में पहुंचता है और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, इस कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का 23% कार्बन डाइऑक्साइड वापस आकर इस हेमोग्लोबिन से, इस RBC के हेमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था, और बन जाता है आपका कंपाउंड HbCO2, जिसे कहा जाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 23%। तो 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा HbCO2 के फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट उसका होगा। बस इसी तरह से फिर से देखिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा इसके ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, उसका लगभग 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इस RBC के अंदर जो वाटर मौजूद होता है, वाटर से रिएक्ट कर कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, फिर से एक बार, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में H2CO3 में कार्बनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? H2CO3 कार्बनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यही H2CO3 कार्बनिक एसिड फिर से कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में H पॉजिटिव आयन और HCO3 नेगेटिव आयन में टूट जाता है। ये जो H पॉजिटिव आयन होता है ये HbO2 से रिएक्ट करता है। अब जैसा कि हमने जाना कि जो ये RBC होता है, RBC में ऑक्सीजनेटेड ब्लड के RBCs में HbO2 मौजूद होता है,
जैसा कि हमने जाना कि इस तरह से भी रिएक्ट कर सकता है, और जो आरबीसी में मौजूद जो HbO2 होता है वो किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड से बने हुए H से भी रिएक्ट कर HHB बनाएगा, यानी कि हेमोग्लोबिनिक एसिड बना सकता है। तो ये जो हेमोग्लोबिनिक एसिड बनाया, अब इसके बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। यही ऑक्सीजन जो है जाएगा, जो है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराएगा। बाकी जो ये HCO3 नेगेटिव आयन यानी कि कार्बोनेट आयन बना, बाई कार्बोनेट आयन, तो ये बाई कार्बोनेट आयन जो है कहाँ पर जाएगा, प्लाज्मा में चला जाएगा। प्लाज्मा में ऑलरेडी सोडियम पॉजिटिव आयंस की मात्रा मौजूद होती है, उससे रिएक्शन होगा, यानी HCO3 बन जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो यानी HCO3 या फिर बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में क्या होता है, प्लाज्मा के थ्रू उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब आप देख रहे हैं कि HCO3 नेगेटिव आयंस जो हैं जब बाहर चले गए तो नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन आरबीसी में क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इसी कंसंट्रेशन को जो है कमी को पूरा करने के लिए बाहर की तरफ से क्लोरीन जो है अंदर की तरफ आरबीसी में एंटर करेगा, और इसी शिफ्ट को ही क्या कहा जाता है, क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। प्लाज्मा से आरबीसी की तरफ जो क्लोराइड आयंस का शिफ्ट हुआ उसे ही क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर फेनोमेनॉन कहा जाता है। एक्चुअली करता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन। तो आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है इसके अक्रॉस में पोटेंशियल मेंटेन कर रखता है। अब अगर इधर जो है नेगेटिव आयंस की कमी हो जाती तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल बढ़ जाता। तो एक पोटेंशियल को मेंटेन करे रखने के लिए फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी था, यहाँ पर क्लोराइड शिफ्ट होना ज़रूरी था। तो क्लोराइड शिफ्ट होने से क्या होता है, आरबीसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस में जो फिक्स्ड पोटेंशियल है वो मेंटेन रहता है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो आप समझ चुके हैं कि 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है टिश्यूज का, उसे हेमोग्लोबिन से एसोसिएट कराकर HbCO2 बनाकर जो है बॉडी अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कराता है। और जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड आने वाला होता है टिश्यूज से, उसे क्या बनाया जाता है, उससे HCO3 नेगेटिव आयन बनता है जो कि प्लाज्मा में पहुंचता है, और यानी HCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस बनाकर उसका 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। जो बाकी 7% कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो डायरेक्टली प्लाज्मा में जो है डिजल्व होता है और प्लाज्मा के थ्रू उसका क्या हो पाता है, ट्रांसपोर्ट हो पाता है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, 70% बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में, और 7% ही डिजल्व कराकर प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई हैं आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कर पूछें, अगर कोई राय है, कोई सजेशन है तो ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसी तरह से अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी 1 बाय 1 करके कवर करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।